मेरा नाम है मेहरुनिशा। आज की यह दिलचस्प कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़ुबैदा के 2 बेटे थे, एक रेहान, दूसरा रिजवान। ज़ुबैदा साधारण सी औरत थी, तो उसको अपनी ही तरह अपने दोनों बेटों के लिए बहू चाहिए थी। तो उसने रिश्ता लगाने वाली से बात की कि कोई सादा सी लड़की हो तो मेरे दोनों बेटों के लिए बता देना। रिश्ते वाली ने 10-12 दिन का समय मांगा और रिश्ता ढूंढने लगी। 10-12 दिन के बाद रिश्ते वाली ने 2 लड़कियों की तस्वीर ले आई, जो कि दोनों बहनें ही थी, रूबी और रूही। रेहान और रिजवान को जब फोटो दिखाई गई, दोनों को लड़कियां पसंद आ गई। रेहान बड़ा था, उसे छोटी वाली रूही पसंद आई, और जो छोटा था उसे बड़ी वाली। रिजवान की माँ ज़ुबैदा को भी दोनों पसंद आई। अब रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन ज़ुबैदा ने पहले ही बोल दिया था कि बहुएं मेरे पास ही रहेंगी, चाहे मेरे बेटे कहीं भी कमाए, लेकिन बहुएं उनके साथ नहीं जाएंगी। रूबी और रूही की माँ ने कहा, ठीक है बहन जी, शादी के बाद तो आपकी हैं दोनों लड़कियां, आप जैसा चाहें वैसा आप करिएगा। ज़ुबैदा खुश हो गई, शादी की तारीख पक्की कराई। दोनों को एक ही दिन बारात लाऊंगी और यहाँ ले आऊंगी। वो दिन भी आ गया जब दोनों की शादी हो गई। अब दोनों घर आ गई थी, बड़ी छोटी बनकर, छोटी बड़ी बनकर। छोटी बड़ी बनकर बड़ी ही खुश थी। नई नई जिम्मेदारियां उठाकर बहुत ही चहक रही थी। और बड़ी वाली रूबी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद होकर यहाँ बड़ी ही खुश थी। बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था। बड़ी वाली रूबी समझदार थी, हर बात को सोच समझकर बोलती थी। वहीं रूही छोटी थी, लेकिन बड़ी बहू थी, फिर भी वो बचकानी बातें करती। एक दिन रेहान, जो बड़ा था, रूही का शौहर, उसे बड़े शहर से नौकरी का ऑफर आया। रेहान ने तुरंत हाँ बोल दी। ऑफर अच्छा था, रूही भी खुश थी, उसे लगा वो भी जाएगी, लेकिन ज़ुबैदा ने मना कर दिया। बोली, मैं ये बात शादी से पहले ही बोल चुकी हूँ कि बेटे कहीं भी कमाएंगे, बहुएं मेरे पास ही रहेंगी। लेकिन ज़ुबैदा की ये जिद उसे भारी पड़ने वाली थी। रूही रोने लगी, कहने लगी, मुझे भी साथ जाना है। रूबी ने उसे समझाया, पहले उन्हें जाने दो, जब वो नए शहर को समझ जाएंगे तो तुम्हें भी आकर ले जाएंगे। तब तक अम्मी जान को तुम अपने जाने के लिए उन्हें मना भी लेना। अपनी बहन की बात सुनकर रूही को सब्र तो आ गया, लेकिन वो रेहान को जाता हुआ देख नहीं पाती, इसीलिए वो कमरे में रोती हुई चली गई। और रेहान बड़े शहर चला गया। फिर वहाँ पहुँचकर उसने फ़ोन किया कि मैं ठीक से पहुँच गया हूँ। रोज़ रोज़ रेहान से रूही रात भर बात करती। क्यों ना करती, आखिर शौहर है उसका। लेकिन रोज़ एक ही बात पूछती, मुझे कब बुलाओगे। रोज़ रेहान एक ही बात कहता, यहाँ सब सेट हो जाएगा तो मैं अम्मी से बात करूँगा। रूही को अब इंतज़ार करते करते रेहान की वही बातें सुनते सुनते 6 महीने गुजर चुके थे। अब रूही जाने की ज़िद नहीं करती, बुलाने की भी ज़िद नहीं करती। अब रेहान से भी वो कम बातें करती। अब रूही रात को अपना फ़ोन भी बंद करके सोती। जब भी रेहान फ़ोन करता तो वो हाल पूछकर अपना फ़ोन अपनी सास ज़ुबैदा को पकड़ा देती। जब उससे रेहान मोहब्बत की बातें करता तो बस हाल पूछकर फ़ोन रख देती। अब रेहान को रूही की ये बात खटकने लगी थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि आपने रूही को कुछ कहा है क्या। तो ज़ुबैदा ने कहा, नहीं, वो तो बड़ी खुश रहती है, नमाज पढ़ती है, मेरा ख्याल रखती है, यहाँ तक कि तहज्जुद की भी नमाज नहीं छोड़ती। रेहान ये सब सुनकर पुरसुकून हो गया और अपने काम में मसरूफ़ रहने लगा। अब रेहान को गए 2 साल हो गए थे। रूही ने उसे एक बार भी नहीं पूछा था कि कब आओगे, लेकिन रेहान को जल्दी थी आने की। फिर एक दिन रेहान ने फ़ोन करके बताया कि वो छुट्टी पर आने वाला है। ये सुनकर रूही कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई
और ना ही कुछ मांगने की ख्वाहिशमंद दिखी। बोली, ठीक है, आ जाओ, अम्मी को फ़ोन देती हूँ, तुम उनको भी बता दो। ये कहकर उसने फ़ोन अपनी सास को पकड़ा दिया और अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और शाम तक बाहर नहीं निकली। अगले दिन रेहान घर पहुंचा तो उसे लगा रूही दौड़ती हुई आएगी और बेसब्र होकर मुझसे लिपट जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब रेहान घर पहुंचा तो रूही नमाज पढ़ रही थी, तो रेहान ने इंतज़ार किया उसके नमाज ख़त्म होने का और वो सोच रहा था कि बस जल्दी से मैं अपनी बीवी को गले से लगा लूं। जब रूही की नमाज ख़त्म हुई तो उसने रेहान को अजनबियों की तरह सलाम किया और कमरे में पानी लेने चली गई। रेहान ने सोचा, रूही अभी नाराज़ है, मैं तो इतने तोहफे लाया हूँ कि उसकी सारी नाराज़गी झटके में दूर हो जाएगी। रूही जब पानी लेकर आई तो रेहान उसका हाथ पकड़कर जल्दी से कमरे में ले गया और कमरा बंद कर दिया। उसे तोहफे बड़े मचले हुए मन से दिखाने लग गया कि देखो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ें लाया हूँ, ये कपड़े, ये गहने सब तुम्हारे लिए हैं, मानो जैसे रेहान ने पूरी दुनिया खरीद के ले आया हो। लेकिन रूही बड़े बुझे हुए मन से उन कपड़ों को, उन गहनों को देख रही थी। रेहान ने सोचा, ये खुश क्यों नहीं है। रेहान ने पूछा कि तुम खुश नहीं हो। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, आप क्यों ले आए हैं। ऐसा कहते हुए रूही वहाँ से चली गई। बोली, मुझे नमाज पढ़ना है, आप लेटिए, आराम कीजिए, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। रूही चली गई और बहुत देर हो गई। रेहान सो गया। अगले दिन उठा तो रूही किचन में काम कर रही थी। रेहान परेशान था। ऐसा करते करते एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन रूही के चेहरे पे कोई ख़ास खुशी दिख नहीं रही थी रेहान के आने की। ना ही वो खुश थी, ना ही वो दुखी थी। वो जब भी नमाज पढ़ने जाती तो खुश रहती, कमरे से हंसते हुए निकलती। जैसे ही रेहान की नज़र उस पर पड़ती तो वो खामोश हो जाती, ज़्यादा बोलती नहीं। तो रेहान को बहुत अजीब लगने लग गया। तो उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में जो रूही जाती है तो खुश रहती है, बाहर आती है खुश रहती है, जैसे ही वो मुझसे मिलती है वो नाराज़ हो जाती है, खामोश हो जाती है, आखिर क्यों। तो उसने अपना फ़ोन लिया और उस कमरे की खिड़की पर रख दिया जिस कमरे में रूही नमाज़ पढ़ती थी, और उस फ़ोन का कैमरा चालू कर दिया। जब रूही नमाज़ पढ़ने गई और जब बाहर आई तो रेहान अपना फ़ोन उठा कर ले आया। जब उसने देखा फ़ोन पर कि आखिर ऐसा क्या करती है रूही, तो उसके तो मानो जैसे होश ही उड़ गए। उस वीडियो को देखकर जैसे रेहान की पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वो इतना आग बबूला हो गया गुस्से में कि उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे रूही के साथ, मानो जैसे रूही का कत्ल ही कर डालेगा। फिर वो थोड़ी देर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं इस बदजलन औरत का, क्योंकि वीडियो जो उसने देखा था उसमें एक आदमी था जिसके साथ रूही अपना एक अच्छा वक्त गुजार रही थी और बहुत खुश थी। ये सब रेहान ने वीडियो में कैद कर लिया था और अब वो रूही से बदला लेना चाहता था, वो सबके सामने उसे जलील करना चाहता था। लेकिन ये सोचने लगा कि ये सब करके तो मेरी ही बदनामी होगी, क्यों ना इस बदजलन औरत को मैं तलाक दे दूं। लेकिन तलाक देने के लिए उसको अपनी माँ से बात करनी पड़ती, तो वो ये भी नहीं चाहता था। वो इतना आग बबूला था, इतना गुस्से में था कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर उसने सोचा कि मैं ही इस बदजलन औरत से बात करता हूँ जो इतनी नमाजी बनती है और क्या गुल खिला रही है, इससे मैं खुद ही बात करूँगा। वो गुस्से में रूही का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने रूही पर चिल्लाना शुरू किया और कहने लगा कि तुम्हारी सारी करतूत मुझे मालूम है कि तुम क्या करती हो और क्या कर रही हो। तुम आवारा बदजलन औरत हो, मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेहया हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता।
ये सब रूही बड़े सब्र से और बड़े इत्मीनान से सुन रही थी। रेहान को और गुस्सा आया। कहने लगा, तुम तो बड़ी बेहया हो। मैं इतना सब कुछ कह रहा हूँ और तुम आराम से सुन रही हो। तुम अपने सफाई में कुछ नहीं कहोगी, और कहोगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हारा तो सबूत है मेरे पास। तब भी रूही कुछ नहीं बोली। फिर रेहान सब्र खोता हुआ बोला, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये सब किया? तो रूही बोली, तुम थे ही कहाँ मेरे पास कि मैं तुम में कमी ढूंढती। तुम तो अपनी दुनिया में आज़ाद घूम रहे हो। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? क्या एक फ़ोन कर लेना डेली, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर रेहान ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। तुम्हारे लिए पैसे भेजे, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया, तुम्हारे लिए गहने लेकर आया, और तुमने इन सब का मुझे ये सिला दिया। फिर रूही ने बड़ी सब्र से कहा, मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं। मुझे तो तुम चाहिए जो मुझे सुन सके। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे आंसुओं को महसूस कर सके, मेरी खुशियों को देख सके, मेरी ढलती हुई उम्र की गवाही दे सके, मेरे हाथों का बना हुआ खाना खा सके, मेरी बातों पर नाराज़ हो सके, मुझसे गुस्सा हो सके, मुझसे लड़े झगड़े खुश रहे। मुझे तो वो रेहान चाहिए था, पर तुम तो थे ही नहीं, और ना ही मुझे अपने साथ रखने का इरादा रखते थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की खुशी ढूंढ ली। इसमें मैं गलत नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने किए पे कोई भी शर्मिंदगी रखती हूँ। तुम चाहो तो मुझे अभी तलाक दे दो, मैं चाहती भी हूँ। जब से तुम आए हो तब से मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब जब सब कुछ तुम्हें पता चल ही गया है, तो जाने से पहले मुझे आज़ाद कर देना। मुझे तलाक चाहिए। रूही की वो बातें सुन रेहान मानो जैसे बुत बन गया हो। उसे कुछ सूझ ही ना रहा हो। वो खामोश खड़ा रहा, सोचता रहा कि मैं कहाँ कम पड़ गया और क्यों कम पड़ गया। क्या पैसे कमाने की भूख इतनी है कि एक इंसान की ज़िंदगी में तबाह कर सकता हूँ, वो भी इस तरह उसकी उम्र को बर्बाद कर सकता हूँ? आखिर ऐसा क्यों 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 मैं चला गया? क्यों मैं इसको साथ लेकर नहीं गया? क्यों मैंने इसके दिल की बात नहीं सुनी? क्यों मैं वापस जल्दी नहीं आया? आखिर क्यों? बस रेहान सोचता ही रह गया और रूही वहाँ से चली गई। एक लड़की जो अपना परिवार छोड़ के आती है सिर्फ एक इंसान के भरोसे, और वो इंसान अपने परिवार के भरोसे उसे छोड़ के चला जाता है और उसे ये उम्मीद रखता है कि हर तरह की वफा करे। कैसे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके सीने में दिल नहीं है जो पहले अपने माँ बाप को छोड़ के आए, फिर जिसके भरोसे आए उसको भी छोड़ना पड़े? क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या इस बात को हम सोचते नहीं हैं? अगर इस बीच में उसका दिल या उसके दिल में कोई कोना किसी के लिए खुल जाए तो उसमें उसका क्या कसूर है? क्यों हम उसको और उसके किरदार को इतना जलील करते हैं? क्यों? ये सोचिएगा, हम ऐसे क्यों हैं? हमारा समाज ऐसा क्यों है? क्यों हम सिर्फ औरत के किरदार को ही टटोलने लगते हैं? क्या हम में कमी है या हमारे समाज में कमी है? अगर हमें कमी है तो हमें खुद को बदलना होगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। सिर्फ एक औरत कसूरवार नहीं होती। अगर उसने ऐसा किया है तो कसूर सबका है। उम्मीद है मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।